Good morning all of you. बच्चे today we will do chapter number 12. Chapter number 12, that is a comparing quantity. In this chapter we will understand how to find the ratio and proportion. Clear? Now we will start exercise that is the 12A. Exercise 12A, this is based on the ratio. Yes, simplest form. What is the simplest form? Simplest form बच्चे ratio in simplest form. A ratio is said to be simplest form if its term have no common factor other than 1. आपने simplest form पहले previous classes में भी किया है. जब कोई कॉमन फैक्टर दोनों टर्म्स में 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर ना हो तो वो क्या हो जाती है उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म. नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 12A. क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इन सिंपलेस्ट फॉर्म. दिस वन एक्सरसाइज 12A, फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, इसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है. सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है. ओके, 96 बाय 144. 12 के टेबल पे कट हो रहा है. 12 8 से 96, 12 12 सा 44. यस, फिर 4 2 सा 8, 4 3 सा 12. सो योर सिंपलेस्ट फॉर्म इज 2/3. सिंपलेस्ट फॉर्म इज 2/3. यस, सिमिलरली बच्चे यू कैन डू. आपके पास क्वेश्चन रेशो में था, so your answer is also in the form of ratio. You will also write the answer in ratio form. Clear? This one is your answer. Now बच्चे question number 2, part 2, 3 and 4 you will do yourself same like as. I will solve part 5. Part 5 बच्चे, part 5 में क्या है? You have 3 ratios. In part 5 you have 3 ratios. Which one? 1/8, 1/10 and 1/4. Clear? इसमें आप इसकी simplest form कैसे find out करोगे? In this question firstly you will find the LCM of denominator. Denominators का क्या लोगे? LCM. Okay, LCM of 8, 10 and 4 कितना आएगा? 8, 10 और 4 का एलसीएम 2 पे गया. 2 4 सा 8, 2 5 सा 10, 2 2 सा 4, फिर से 2 पे गया. 2 2 सा 4. यस, 5 2 सा 10, 10 2 सा 20, 20 2 सा 40. सो योर एलसीएम इज 40. क्लियर? सो 1/8 इनको एलसीएम से मल्टीप्लाई करना है. रेशो सेम एज 1/10 into 40. रेशो सेम एज 1/4 into 40. क्लियर? एलसीएम्स के साथ रेशो में सेम ऐसे ही लिखना है, साथ में उनका एलसीएम मल्टीप्लाई में लिखना है. क्लियर? कटिंग कर दो. 8 1 सा 8, 8 5 सा 40, 10 1 सा 10, 10 4 सा 40, 4 1 सा 4, 4 10 सा 40. सो योर आंसर इज 5/4/10. So your answer is 5/4/10. Now come on the question number 2. Rest of the parts which you will do yourself. Question number 2 is, yes, question number 2, a student solved 6 out of 10 word problems correctly. 10 word problem में से वो 6 करेक्ट करता है. What is the ratio of the correct word problem to incorrect word problem? Clear? Yes. करेक्ट कितने हैं? 6. इनकरेक्ट वर्ड प्रॉब्लम, इनकरेक्ट प्रॉब्लम्स कितनी है? यस, फर्स्ट ऑफ लिखो करेक्ट प्रॉब्लम्स कितनी है? करेक्ट प्रॉब्लम्स वो है 6. इनकरेक्ट कितनी है? इनकरेक्ट प्रॉब्लम्स कितनी है? 10 - 6 दैट इज द 4. रेशियो किसकी लिखनी है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ करेक्ट? पहले करेक्ट लिखना है टू इनकरेक्ट. रेशियो क्या आएगी? रेशियो पहले किसकी लिखनी है? करेक्ट की. करेक्ट कितनी है? 6. इनकरेक्ट कितनी है? 4. क्लियर? लाइक एस. सो 6/4 कटिंग करोगे. 2 3 सा 6, 2 2 सा 4 मीन 3/2 इज योर आंसर. क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 3.
अ पेट्रोल टैंक विद द कैपेसिटी, उसकी 100 लीटर कैपेसिटी है, उसमें से 25 लीटर पेट्रोल है। टैंक की कैपेसिटी कितनी है 100 लीटर, बट पेट्रोल उसमें कितना है 25। अब रेशो किसकी लिखनी है, नंबर ऑफ लीटर ऑफ पेट्रोल इन द टैंक, जितना उसमें है, टू द कैपेसिटी ऑफ टैंक। यस, किसकी रेशो लिखनी है क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, रेशो किसकी लिखनी है, रेशो लिखनी है नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ पेट्रोल इन द टैंक। कितना है पेट्रोल 25, किसके साथ लिखनी है, टू द कैपेसिटी ऑफ टैंक, कैपेसिटी कितनी थी 1000। क्लियर, नाउ कटिंग कर दो, 25 अपॉन 1000, 25 was the 25, 25 was the yes 100, that is the 140. So your sorry, this one's a 100 liter, not 1000. Clear? So your answer is 1:4. Clear? Similarly part 2, what part of tank is full? पार्ट पूछा है मीन्स फ्रैक्शन में आंसर लिखना है। फुल कितना पार्ट है, टोटल पार्ट्स कितना है 100, फ्रैक्शन में हमेशा टोटल पार्ट नीचे, जो पूछा है वो ऊपर। कितना फुल है 25 फुल है, किसमें से 100 में से। कटिंग कर दो, 25 was a 25, 25 was a 100। तो उसमें व्हाट पार्ट पूछा है मीन्स उसमें फ्रैक्शन में आंसर लिखना है। अगर रेशियो पूछी है तो यू विल राइट द आंसर इन द रेशियो फॉर्म। क्लियर, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, देयर आर 2000 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, 2000 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 850 बॉयज हैं, रेस्ट गर्ल्स हैं। टोटल स्टूडेंट्स आपके पास कितनी है, टोटल स्टूडेंट्स यू हैव 2000, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 2000, उसमें से बॉयज कितनी है, बॉयज हैं आपके पास 850, रेस्ट आर गर्ल्स, गर्ल्स कितनी है फिर, यस बॉयज अगर आपके पास 850 है तो आपके पास गर्ल्स कितनी रहेगी, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे 1150। अब ये हो गया, रेशियो किसकी निकालनी है, पढ़ो अब इसको, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स, रेशियो निकालनी है नंबर ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स पहले लिखो, किसके साथ निकालनी है रेशियो, नंबर ऑफ बॉयज, बॉयज कितनी है 850, इसको कटिंग कर दो, 1150 डिवाइड 850, कटिंग करोगे, कट करके आपके पास आ जाएगा, यस आपके पास कितना आएगा, 5 के टेबल पे कट कर लो, 5 1 5, 5 7 35, 5 2 10, 2 1 5 3 15, so your answer is 23:70. Clear? Similarly part 2 you can do yourself, number of boys, पहले आपने number of boys लिखने हैं, टू number of students कितने हैं 2000. Clear? Now question number 5, same as question number 5, बचे 450 एप्पल्स हैं शॉप पे, 85 आर फाउंड रोटन, खराब हुए हैं, तो उसमें से आपने क्या करना है, ध्यान से देखो, यस टोटल एप्पल्स 450, रोटन एप्पल्स 85, गुड एप्पल्स 10 46 365 आर गुड। पहले आप ये अपना स्टेटमेंट बना लिया करो। क्लियर, जिसकी आपको रिक्वायरमेंट है वो चीज़ें पहले लिख लिया करो सारी। अब देखो रोटन रेशो किसकी निकालनी है, रोटन एप्पल्स टू गुड एप्पल्स, पहले क्या है रोटन एप्पल्स, क्या निकालनी है हमने रेशो किसकी, पहले रोटन एप्पल्स 85, किसके साथ निकालनी है टू गुड एप्पल्स, गुड एप्पल्स कितने हैं 365। क्लियर, अब इसको कटिंग कर लेना, 85 अपॉन 365, कटिंग करोगे जब आप इसको कितना आ जाएगा आपके पास, यस कटिंग करोगे 5 के टेबल पे, तो योर आंसर इज 17 अपॉन 73। क्लियर, सिमिलरली यू विल डू पार्ट 2, गुड एप्पल्स पहले लिखना है फिर टोटल एप्पल्स।
6th क्वेश्चन में। सेम क्वेश्चन नंबर 6 है, बास्केटबॉल में 10 मैचेस थे, उसमें से 6 वो जीत गए, हार कितने गए 4। तो देखो क्या पूछा है, रेशियो निकालिए नंबर ऑफ मैचेस वॉन टू नंबर ऑफ मैचेस वॉन। पहले नंबर ऑफ मैचेस वॉन कितने हुए 6, किसके साथ निकालनी है नंबर ऑफ मैचेस प्लेड, कितने मैचेस खेलने हैं 10, 6 रेशियो 10, उसकी कटिंग कर लेना। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 7, उसकी अभिमन्यु की सैलरी इतनी थी, इतनी उसने सेविंग की है, तो उसने स्पेंड कितना किया है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आ जाएगा। फिर अब देखो जो चीज़ें निकालनी, चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं पहले वो निकालनी है। फिर करना क्या है, मंथली सेविंग, मंथली सेविंग ये रही, रेशो मंथली सैलरी ये रही। क्लियर, मंथली सैलरी जो पहले बोला है वो पहले लिखना है, टू मंथली एक्सपेंडिचर जो इसको सब्ट्रैक्ट करके आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में इतनी फीमेल्स हैं इतने मेल्स हैं, रेशो निकालनी है फीमेल्स टू मेल्स, पहले फीमेल्स लिखने हैं फिर मेल्स लिखनी है। क्लियर। अब है क्वेश्चन नंबर 9, आदित्य वॉक 18 किलोमीटर इन 4 आवर्स, विहान वॉक 11 किलोमीटर इन 2 आवर्स, फाइंड द रेशो ऑफ देयर स्पीड। स्पीड की रेशो निकालनी है, पहले इसकी स्पीड निकालो फिर इसकी स्पीड निकालो। स्पीड, क्वेश्चन नंबर 9, पहले निकालो स्पीड ऑफ किसकी स्पीड है, आदित्य की। आदित्य की स्पीड क्या है, फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है 18 किलोमीटर, कितने आवर्स में 4 में, 18/4। क्लियर। फिर स्पीड ऑफ किसकी निकालनी है, विहान की। स्पीड किसकी निकालनी है, विहान की, वो भी डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। क्लियर। डिस्टेंस, इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है 11 2 आवर्स में, 11 कवर किया है 2 आवर्स में। अब हमने दोनों के डिस्टेंस की स्पीड की, दोनों के स्पीड की क्या निकालनी है, रेशियो निकालनी है दोनों की स्पीड की। 18/4 रेशियो 11/2। क्या करना है, दोनों को पहले एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आ गया, 4 और 2 का एलसीएम 4। यस, अब इसको सॉल्व कर दो जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था। फर्स्ट क्वेश्चन में कैसे करना होता है, यस 18/4, इसको भी मल्टीप्लाई कर दो एलसीएम से, बीच में रेशियो ऐसी पड़ी रहने दो, इसको भी मल्टीप्लाई कर दो एलसीएम से। क्लियर, 4 के साथ 4 कट, 2 2 4, कितना आ गया 18 रेशियो 22, कटिंग कर दो, 2 के टेबल पे कट हो रहा है, 2 9 18, 2 11 22। सो योर आंसर इज 9/11। ये आपके पास इनकी स्पीड की क्या आ गई, रेशियो। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 इज ऑल्सो टू मच ईजी। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इन सिंपलेस्ट फॉर्म। इसमें आपने हर एक रेशियो को क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। क्लियर, हाउ, यस क्वेश्चन नंबर 10 फर्स्ट पार्ट 25 सेंटीमीटर टू 1 मीटर। क्लियर। पहले तो रेशियो में तभी लिख पाओगे अगर आपके पास क्या हो, यूनिट सेम हो। क्लियर, क्या होना चाहिए, यूनिट सेम होना चाहिए। 25 सेंटीमीटर रेशियो। क्लियर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100, सो 100 सेंटीमीटर। क्या करो, डिवाइड कर दो, 25 डिवाइड 100, दैट इज द 1/4। सो योर आंसर इज 1/4। क्लियर। आपने हर एक पार्ट में इसका क्या करना है, यूनिट सेम करना है। ये पैसे है, ये रुपीज़ है, इसको भी पैसे में कन्वर्ट करो। 1 रुपीज़ में 100 पैसे होते हैं तो 5 रुपीज़ में 500, 85/100। 3 किलोग्राम 5000 ग्राम, या तो इसको ग्राम बना लो या इसको किलोग्राम बना लो, यूनिट सेम करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, मिल्क पुडिंग रिक्वायर इतने कप ऑफ मिल्क चाहिए, इतना कप ऑफ शुगर चाहिए। व्हाट इज द रेशियो ऑफ कप ऑफ मिल्क, पहले मिल्क की लिखनी है, टू नंबर ऑफ कप्स ऑन शुगर, फिर बाद में शुगर की लिखनी है, फिर रेशियो निकालनी है। क्लियर, यस। कप ऑफ मिल्क कितना है, कितना रिक्वायर चाहिए, कप ऑफ मिल्क रिक्वायर कितना रिक्वायर है, कप ऑफ मिल्क 3 × 1/2 मीन्स 2 3 6 + 1 7/2। कप ऑफ क्या है, शुगर, शुगर कितनी रिक्वायर है, शुगर है 2 × 1/4, 4 2 8 + 1 9/4। क्लियर। अब हमने रेशियो किसकी निकालनी है,
रेशियो निकालनी है, पहले क्या लिखना है, कप ऑफ मिल्क, मिल्क कितना है 7/2 और कप ऑफ शुगर दैट इज 9/4। पहले क्या लोगे, एलसीएम, एलसीएम ऑफ 2 और 4 का एलसीएम क्या आएगा 4। सो जैसे मैंने आपको पहले बताया था सेम एज वैसे ही करना है, फ्रैक्शन के साथ एलसीएम को क्या करना है मल्टीप्लाई, रेशियो सेम 9/4 मल्टीप्लाई 4 2 4 2 7 2 14 14 रेशियो 9, दिस वन इज योर आंसर। क्लियर, 14 रेशियो 9। बच्चे पहले जो चीजें आपको रिक्वायर होती हैं रेशियो निकालने के लिए पहले वो लिख लिया करो। आफ्टर दैट जब रेशियो निकालनी है जो चीज पहले बोली है वो चीज पहले लिखनी है। अगर कप ऑफ मिल्क पहले बोला तो कप ऑफ मिल्क लिखा हमने पहले। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल x 7x है, ब्रेड्थ 5x है, रेशियो निकालनी है। कैसे, सेम एज, हाँ जी, लेंथ कितनी है 7x, ब्रेड्थ कितनी है 5x, क्या निकालनी है रेशियो। अब जैसे जैसे उसने बोला वैसे करना है। रेशियो पहले किसकी निकालनी है, लेंथ टू ब्रेड्थ, पहले लेंथ बोला है, लेंथ टू ब्रेड्थ। क्लियर, हैव यू अंडरस्टैंड। 7x अपॉन 5x, x के साथ x कैंसिल, मीन 7 रेशियो 5, क्योंकि 7 और 5 तो कट नहीं हो रहा। सिमिलरली नेक्स्ट पार्ट यू कैन डू ब्रेड्थ टू लेंथ, पहले ब्रेड्थ लिखनी है, लेंथ टू पेरीमीटर, पहले लेंथ लिखनी है, इसका पेरीमीटर निकाल लेना। पेरीमीटर तो आप 4th क्लास से करते आए हो ना, रेक्टेंगल का पेरीमीटर। ब्रेड्थ टू पेरीमीटर, पेरीमीटर निकाल के रख लेना, फिर यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देना। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 इज फाइंड टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 14 रेशियो 42। क्लियर, हाउ यू विल फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, 14 अपॉन 42 इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखनी है। कैसे लिखोगे, यस इस या तो आप इसका दो मेथड्स हैं, या तो आप इसका टेबल लिख सकते हो, इधर 14 का उधर 42 का, अदरवाइज यू कैन डू अलग अलग से इसका लिख के भी कर सकते हो। कैसे, यस बच्चे, सी हियर, यस इसकी कटिंग भी कर सकते हो, या डिवाइड भी कर सकते हो इसको सेम नंबर से। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में क्या होता है, सेम नंबर के साथ ही करना होता है, चाहे डिवाइड करना है चाहे मल्टीप्लाई करना है। जैसे 14/42 अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, सेम नंबर के साथ ही करोगे तो क्या हो गया, 14 2 28, 42 2 2 2 4 4 2 8। सो एक फ्रैक्शन तो आपके पास, एक रेशियो तो आपके पास ये वाली आ गई इक्विवेलेंट रेशियो। या अगर मल्टीप्लाई करना है तब भी सेम नंबर से करना है, अगर डिवाइड करना है तब भी सेम नंबर से करना है। अगर 14/42 को डिवाइड कर रहे हो, चेक करो ये दोनों किसके टेबल पे आ रहे हैं, 14 के टेबल पे भी आ रहे हैं, 2 के टेबल पे भी आ रहे हैं। क्लियर, जिसके साथ मर्जी कर दो, तो 1/3। सो एक रेशियो आपके पास क्या आ जाती है 1/3 भी आ जाती है। इसकी 2 इक्विवेलेंट रेशियोज निकालनी थी, या तो एक सिंपल मेथड है कि पहले 2 2 से कर लो, एक इक्विवेलेंट वो आगे रेशियो, फिर 3 3 के साथ कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, या फिर आप डिवाइड भी कर सकते हो। क्लियर, वो भी उसकी क्या होती है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही होती है। इसमें आप 2 2 से भी डिवाइड कर सकते थे, 3 3 से भी डिवाइड कर सकते थे। क्लियर, ओके। नाउ बट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में ये याद रखना कि मल्टीप्लाई कर रहे हो तब भी सेम नंबर से करनी है, अगर डिवाइड करना है तब भी सेम नंबर से करना है। इक्विवेलेंट मीन्स इक्वल नंबर के साथ ही कुछ भी करना है। अगर नाउ क्वेश्चन नंबर 14, कंपेयर द रेशियो, रेशियोज को हमने क्या करना है, कंपेयर करना है। बच्चे रेशियो को कंपेयर करना है चाहे फ्रैक्शन को कंपेयर करना है। यू हैव हियर फर्स्ट पार्ट इज 4/7 है एंड 5/8 है। क्लियर, आपके पास 4th क्लास में भी आपने किया है कि आप फ्रैक्शंस को कंपेयर करते थे कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है कौन सी छोटी है। क्या फॉर्मूला होता था, डिनोमिनेटर्स का हम क्या ले लेते थे, एलसीएम, एलसीएम ऑफ 7 and 8। एलसीएम कितना आ गया 7 और 8 का 56। तो क्या करते थे हमने, अगर एलसीएम हमारे पास 56 आया तो 4/7 को हमने नीचे 56 बनाना है, किसके साथ मल्टीप्लाई करें, 8 और 8 के साथ। 8 7 56, 8 4 32।
सिमिलरली इधर देखो, इधर भी हमने डिनोमिनेटर में 56 बनाना है, किसके साथ मल्टीप्लाई करें? 7 के साथ। 7 5 35। अगर डिनोमिनेटर सेम है, हमने क्या चेक करना होता है? सिर्फ ये वाला ऊपर वाला नंबर चेक करना होता है कि कौन सा बड़ा है, 32 बड़ा है 35, 35 बड़ा है। 35 किसकी है? 5/8 की। तो मीन्स कौन सी रेशो बड़ी हुई? 5/8। 4:7 से बड़ी है 5:8। क्लियर? 5:8 वाली जो ये वाली टर्म है हमारे पास, ये वाली बड़ी है। कैसे बच्चे? इसको हमने पहले उसमें लिख लिया फ्रैक्शन फॉर्म में। ध्यान से देखो, 4th क्लास में करते थे कि आपने फ्रैक्शंस को कंपेयर करना होता था। क्लियर? फ्रैक्शंस को कंपेयर हम कैसे करते थे? बाय टेकिंग द एलसीएम। अदरवाइज इस शॉर्टकट मेथड होता था, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो 32, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो 35। सिंपल चेक कर लो कि कौन सी बड़ा है। 35 बड़ा है तो मीन्स ये वाली फ्रैक्शन बड़ी है। नो नीड टू टेक द एलसीएम, दिस वन इज अ शॉर्टकट मेथड। ध्यान से देखो क्या बोला है मैंने, इसको दोनों को मल्टीप्लाई करके इसके ऊपर लिखो, इसको मल्टीप्लाई करके इसके ऊपर लिखो, चेक करो कौन सा नंबर बड़ा है, 32 और 35, फिर 35। सो मीन्स ये वाली रेशियो आपके पास बिगर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, अरेंज दीज रेशियोज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। बच्चे ये क्वेश्चन सेम है जैसे हमने 4th में किया था कंपेयरिंग। तो हमने कंपेयर करना है, तभी पता चलेगा ना कि कौन सी टर्म बड़ी है कौन सी छोटी है, तभी हम असेंडिंग डिसेंडिंग में लिखेंगे। यस, देखो 15 का फर्स्ट पार्ट आई विल सॉल्व एंड सेकंड पार्ट यू विल डू योरसेल्फ। फर्स्ट रेशियो इज दिस, सेकंड इज दिस एंड थर्ड वन इज दिस। क्लियर? ओके। अब हमने इनको डिसेंडिंग में लिखना है। डिसेंडिंग में क्या करते हैं? सबसे पहले सबसे बड़ी टर्म, हमें पता ही नहीं है सबसे बड़ी है कौन सी। 5/7, 11/40 एंड 17/21। ये अब हमने पहले इसको फ्रैक्शन में लिख लिया। फ्रैक्शन में तो आपको कंपेयर करना आता है। क्या करोगे? एलसीएम लोगे डिनोमिनेटर्स का। एलसीएम ऑफ 7, 14 एंड 21। कितना आ गया एलसीएम? करके देख लेना, 42 आएगा। यस, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो डिनोमिनेटर में 42 चाहिए। मैं 7 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ 42 आ जाए? 6 के साथ। 6 5 से 30, 7 6 से 42। अब 11/40। अब मैं डिनोमिनेटर में 42 चाहिए, किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ? 3 के साथ। यस, 11 3 से 33, 14 3 से 42। नेक्स्ट वाली कौन सी रहेगी? 17/21। अब मुझे डिनोमिनेटर में क्या चाहिए? डिनोमिनेटर में मेरे को क्या चाहिए? 42। 17/21 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ? 2 के साथ। 17 2 से 34, 21 2 से 42। अब हमने किस में लिखना है? डिसेंडिंग में। हमारे पास 3 फ्रैक्शंस आ गई। सबसे बड़ी कौन सी है? डिनोमिनेटर सेम है तो हमने ऊपर वाली टर्म चेक करनी है। सबसे बड़ी कौन सी है? 34। 34/42 किसकी है? 17/21 की। ये सबसे बड़ी है। फिर उससे छोटी 33 वाली कौन सी है? 11/14 की। फिर लास्ट पे कौन सी रहेगी? 5/7 मीन्स 5/7। क्लियर? सबसे बड़ी, फिर छोटी, फिर छोटी। क्लियर? In this way you can do the part 2 also. Hope 16 is the following is the performance of a football team in the matches it played. ईयर 1 में उन्होंने 6 मैचेस जीते हैं और 2 मैचेस हार गए, और ईयर 2 में 8 मैचेस उन्होंने जीते हैं और 3 मैचेस हार गए। इन विच ईयर वाज द रिकॉर्ड बेटर? किस ईयर में उनका रिकॉर्ड बेटर था? क्या करोगे? ईयर 1 की रेशियो क्या है? रेशियो ऑफ ईयर 1, क्वेश्चन नंबर 17, रेशियो निकाल लो। रेशियो ऑफ ईयर 1 ईयर की रेशियो क्या है? 6:2। क्या रेशियो है? 6:2। एंड रेशियो ऑफ ईयर 2 की रेशियो कितनी है? 8:3। 8:3 मीन 6/2 एंड 8/3। क्या करोगे? अब किसकी परफॉर्मेंस बेटर है? कौन सी मीन दोनों में से कौन सी रेशियो में आंसर बड़ा आ रहा है, तो वहां से आपको पता चलेगा किसकी रेशियो बेटर है। 6/2, 8/3। क्लियर? जब इसको आप सॉल्व करोगे, दिस वन 3,
एंड ये आपके पास 8/3 है। 3 और 8/3 इसका एलसीएम लोगे, एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम इज 3। जब आप इसको सॉल्व करोगे, इसको जब आप सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा? या फिर आप इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, दोनों फ्रैक्शंस मैंने आपको शॉर्टकट मेथड भी बताया था। 2 फ्रैक्शंस है, उसमें से कौन सी फ्रैक्शन बिगर है? देखो 3 × 3 9, 8 × 1 8, 9 बड़ा है या 8? 9, सो मीन्स ये वाली फ्रैक्शन बड़ी है। क्लियर? ये कौन सी रेशियो है? किस ईयर की है? 3/1। 3/1 आपके पास 6/2 ये मीन्स ईयर 1। सो यू विल राइट performance of year 1 is better. Performance of year 1 is better. Clear? Now question number 17. Solve the following. If you have A/B and B/C, then find out the A/C. How you will find? Sorry बच्चे, that one question number 16. Now we will start question number 17. Question number 17, A part, first part, you have A/B कितनी है? 2/5 and B/C that is 3/7. But you have to find A/C. क्या फाइंड आउट करना है? A/C. क्लियर? A/C फाइंड आउट करने के लिए हाउ यू विल सॉल्व? बच्चे A/B कितना है? 2/5 and B/C that is 3/7. कैसे करोगे? मल्टीप्लाई A/B मल्टीप्लाई B/C. A/B कितना है? 2/5 मल्टीप्लाई B/C कितना है? 3/7. कटिंग करो, B के साथ B कट, तो इधर क्या बच गया? A/C. A/C कितना है? इधर 2 × 3 6, 5 × 7 35. So A/C you have 6/35. A/C is 6/35. Clear? Similarly बच्चे you can do the part 2 also. Now we will start question number 18. Question number 18 में क्या है? सेम है, A/B है, B/C है. Now you have to find A/B/C. First part A/B this and B/C this, but you have to find A/B/C. ये फाइंड आउट करना है. देखो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे B हमारे पास 2 टाइम पड़ा है, बट वैल्यू दोनों की डिफरेंट है. चेक इट आउट. A/B 5/6 है एंड B/C ये आपके पास 4/7 है. Here B is 6 but here B is 4. क्या करना है? हमने दोनों B को हमने सेम बनाना है. क्लियर? सेम कैसे बनाओगे? B6 and B4, take the LCM of 6 and 4. 6 और 4 का जब आप LCM लोगे, आपके पास LCM कितना आ जाएगा? 12. सॉल्व करके देख लेना, आपके पास LCM 12 आएगा. अब हमने B को सेम बनाना है. A/B. अब मैं यहाँ पे 12 बनाना है, तो किसके साथ मल्टीप्लाई करूं? इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि 12 बन जाए? 2 के साथ. अगर मैंने नीचे 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 2 के साथ करूंगी. ओके, 5 2 = 10, 6 2 = 12. ये तो बन गया 12. अब हमने B और C में भी सेम करना है. जो B/C है वो हमारे पास क्या है? 4/7. मैंने अब इसमें भी B को मैंने 12 बनाना है. अब मैं 4 के साथ किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि 12 बन जाए? 3 के साथ. तो नीचे भी मैं 3 के साथ करूंगी. 12/21. क्या करना है? ध्यान से देखो, आपने इसमें क्या करना है? A/B/C यू हैव टू फाइंड. क्या करना है आपने? B दोनों में हमने सेम बनाना है, क्योंकि हमारे पास B 2 टाइम्स पड़ा है. B यहाँ पे भी पड़ा है, यहाँ पे भी पड़ा है, बट मैंने लेना सिर्फ एक बार है.
पर दोनों की वैल्यू तो डिफरेंट है, 6 लूं या 4 लूं, दोनों में ऐसे तो ले नहीं सकते। ओके, सो व्हाट वी विल डू, वी विल टेक एलसीएम ऑफ 6 and 4। जब हमने एलसीएम लिया 6 और 4 का, आपके पास 12 आया। अब मैंने b को 12 बनाना है। यहाँ पे मैंने 12 बनाने के लिए क्या किया, 2 के साथ मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे मैंने 12 बनाने के लिए 3 के साथ मल्टीप्लाई किया। तो अब हमारे पास क्या आ गया, अब हमें लिखनी है a रेशो b रेशो c। a की वैल्यू कितनी है 10, b की वैल्यू कितनी है 12, b की वैल्यू कितनी है 12। सो यू विल राइट ओनली वन टाइम एंड c की वैल्यू क्या है 21। सो योर आंसर इज 10 रेशो 12 रेशो 21 is your answer. Clear? Similarly, बच्चे you can do the part 2 also. Now question number 3. Question number 3, बच्चे if 3a equal to 2b equal to 4c, then find out the a ratio b ratio c. बच्चे this is the same as example number 12. See here example number 12 you have this one. क्या करोगे, लेट कर लोगे इनको, k लेट करोगे, a की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे k by 3, b की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे k by 2, c की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे k by 5। बट यू हैव टू फाइंड a रेशो b रेशो c। a की वैल्यू कितनी है k by 3, b की वैल्यू कितनी है, a की यहाँ पे पहले k लेट करोगे, इनको क्या करोगे k लेट करोगे, a की वैल्यू निकाल लोगे k by 3, b की वैल्यू c की वैल्यू। क्लियर? अब निकालना है a रेशो b रेशो c। a की वैल्यू पुट करोगे, b की वैल्यू एंड c की वैल्यू जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट की है। फिर हमने क्या करना है, अब हमने a b c जो हमारे पास ये है, इन तीनों का क्या लोगे एलसीएम, 3 और 2 और 5 का एलसीएम लोगे तो अब हमारे पास 30 आएगा। मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 30, सो यू कैन फाइंड आउट, कैंसिल आउट करके आपके पास ये आ जाएगा, k के साथ k कैंसिल हो जाएगा। ध्यान से देखना बच्चे, दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। नाउ कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 20। तान्या डिवाइडेड द कलेक्शन ऑफ 253 स्टैम्प्स बिटवीन टू सिस्टर्स। टू सिस्टर्स के बीच में उसने स्टैम्प्स को क्या किया है, डिवाइड किया है। क्लियर? टू सिस्टर्स जो है कौन कौन सी है, शामली एंड किया। इन द रेशो दी हुई है 6 रेशो 5। फाइंड द नंबर ऑफ स्टैम्प्स ईच ऑफ द सिस्टर रिसीव्ड, कि हर दोनों ने एक सिंगल ने, मतलब एक एक गर्ल ने, एक एक उसकी सिस्टर ने कितनी कितनी स्टैम्प्स फाइंड उनको मिली हैं। क्लियर? हाउ यू विल डू, फर्स्टली यू विल फाइंड द सम ऑफ रेशो। क्या फाइंड आउट करोगे, सम ऑफ रेशो। रेशो कितनी दी हुई है 6 रेशो 5। सो व्हाट यू विल राइट 6 plus 5 that is the 11। क्लियर? फर्स्टली यू विल फाइंड द सम ऑफ रेशो। अब मैंने दोनों की निकालनी है, पहले मैं शामली की निकालूंगी। क्लियर? नंबर ऑफ स्टैम्प्स रिसीव्ड शामली। क्लियर? व्हाट यू विल राइट हियर, नंबर ऑफ स्टैम्प्स रिसीव्ड शामली। शामली ने कितनी रिसीव की है, उसकी रेशो क्या है, शामली और किया की रेशो है 6 रेशो 5। पहले किसका नेम है, शामली का, तो पहले रेशो क्या है, पहले रेशो क्या है 6, मीन शामली की रेशो क्या है 6। तो व्हाट यू विल राइट 6, शामली की निकालनी है, पहले उसकी रेशो लिखोगे, फिर टोटल मीन सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई जितनी उसकी स्टैम्प्स है, स्टैम्प्स कितनी है 253। Now what you will do, you will do cutting, 11 1s are 11, 11 2s are 22, 3 11 3s are 33। When you will multiply 23 multiply 6, that is the 138। Means शामली ने कितनी नंबर ऑफ स्टैम्प्स रिसीव की हैं 138। Similarly you can find out the number of stamps received किया। क्लियर? किया की निकाल लेना। ओके, now question number 21, divide a line segment 45 centimeter into 3 parts whose ratio is 5 ratio 7 ratio 3। Same you will apply in this question. Firstly you will find the sum of ratio। sum of ratio is, ratio क्या है हमारे पास 5 ratio 7 ratio 3। 5 plus 7 plus 3 that is the 15। Clear?
क्या फाइंड आउट करना है? लाइन सेगमेंट को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। क्लियर? फर्स्ट पार्ट लिखना है। फर्स्ट पार्ट आएगा, फर्स्ट रेशो क्या है? 5। जो जिसका निकालना है उसकी रेशो पहले लिखनी है। क्लियर? 5 अब ओवर टोटल कितना है? 15 मल्टीप्लाई किसकी है? हमने किसकी निकालनी है? 45 को डिवाइड करना है। 45 सेंटीमीटर है हमारे पास टोटल। इसमें ध्यान रखना, जिसकी निकालनी है उसकी रेशो ऊपर, सम ऑफ रेशो नीचे, मल्टीप्लाई जो आपके पास टोटल चीज होती है। टोटल हमारे पास है 45। 15 1 is 15, 15 3 is 45, 5 multiplied 3 that is the 15 centimeter. Clear? Similarly you can find the second part and you can find the third part. Clear? 3 parts में डिवाइड करना है। सेकंड में सेकंड की रेशो पहले लिखोगे। जैसे सेकंड की रेशो कितनी है? सेकंड रेशो है 7 अपॉन मैंने बोला सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई जो टोटल है। थर्ड में थर्ड रेशो लिखोगे। थर्ड रेशो है 3, नीचे सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई टोटल। कटिंग कर लेना, दैट इज 21 सेंटीमीटर। इसकी कटिंग कर लेना, दैट इज 9 सेंटीमीटर। सो व्हाट इज योर आंसर? क्या करना है हमने? आपको इसका आंसर भी रेशो में देना है। सो यू हैव 3 पार्ट्स, 15 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर एंड 9 centimeter. But you will write these parts in ratio. Clear? Now question number 22. Question number 22, that is the 2 numbers are in the ratio. 2 numbers की रेशो दी हुई है। कहते हैं जब हम इसमें 4 ऐड करते हैं तो रेशो ये बन जाती है। फाइंड द नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। नंबर्स फाइंड आउट करने हैं मीन्स लेट कर लो। लेट द नंबर्स आर, कौन कौन से नंबर है? 2 नंबर्स की रेशियो दी हुई है ना, 3:7। सो लेट कर लो कि फर्स्ट नंबर 3x है, सेकंड नंबर 7x है। लेट द नंबर्स आर 3x एंड 7x। क्लियर? 2 नंबर्स हमने लेट कर लिए। लेट द ओरिजिनल नंबर्स लिख लो चाहे, या नंबर्स आर कुछ भी। लेट द ओरिजिनल नंबर, क्योंकि ये तो हमारे पास रेशियो है ना, बट ओरिजिनल नंबर क्या है वो लेट कर लो कि हमारे पास 3x एंड 7x है। बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उन्होंने क्या बोला है? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उन्होंने बोला है कि जब हम इसमें क्या करते हैं, जब हम इसमें 4 ऐड करते हैं तो रेशो 1/2 बन जाती है। जब आप इसमें 4 ऐड करते हो तो इसकी रेशो, जब दोनों में 4 ऐड करते हो तब इसकी रेशो 1:2 बन जाती है। क्लियर? अब हम इसको कैसे लिखेंगे? 3x/4 एंड 7x/4 इक्वल टू को क्या बन गया? 1/2। क्लियर? अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 3x + 4 को, एंड इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे। क्लियर? जब आप इसको सॉल्व करोगे 2 × 3x 6x + 8 इक्वल टू 7x + 4। यहां से जब आप इसको उधर लेके जाओगे, इसको इधर लेके जाओगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 7x - 6x इक्वल टू 8 - 4 दैट इज x इक्वल टू 4. So your numbers are original numbers कौन कौन से हैं? हमारे पास 3x था, 3 × 4 that is 12. 3 × 4 that is 12 and 7 × 4 that is 28. क्लियर? ये आपके पास 2 नंबर्स आ गए। हैव यू अंडरस्टैंड हाउ यू विल सॉल्व इट? नाउ बच्चे क्वेश्चन नंबर 23, 2 नंबर्स की रेशियो है सेम, इसमें हमने 7 सब्ट्रैक्ट करके आप पहले क्या करोगे? सेम ओरिजिनल नंबर लेट कर लोगे 4x एंड 5x, उसमें 5 जब 7 सब्ट्रैक्ट करोगे तो रेशियो ये बन जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सेम यू कैन फाइंड द ओरिजिनल नंबर्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म? अब हम इसमें क्या ऐड करें कि हमारे पास रेशियो ये बन जाए? इसमें हमने हर एक टर्म में क्या ऐड करें कि हमारे पास रेशियो ये वाली बन जाए?
लेट कर लेंगे, लेट द नंबर बी क्या ऐड करूं मैं, x लेट कर देती हूँ। क्लियर। फिर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास क्या बोला उन्होंने कि जब मैं इसमें ऐड करूं वो वाला नंबर जो हमने लेट किया है तो रेशो हमारे पास ये बन जाती है। जब मैं इसमें ऐड करूं, क्या ऐड करूं से x, तो हमारे पास रेशो क्या बन जाती है 5:4। सेम एज है, व्हाट यू विल डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 4 को मल्टीप्लाई करोगे एंड इधर 5 को मल्टीप्लाई करोगे। जब आप इसको सॉल्व करोगे 28 + 2x 25 + 5x। अब क्या करोगे इसको 5x - 2x, x वाले टर्म्स एक तरफ एंड कांस्टेंट टर्म्स एक तरफ। क्लियर। ये वाला 25 इधर आके माइनस का हो जाएगा, ये वाला उधर जाके माइनस का हो जाएगा। 3x = कितना आ गया हमारे पास 3x हमारे पास कितना आ गया this one's the 5x, 4 × x is the 4x. Clear? So what you will write? You will write 5x - 4x = 28 - 25, x = 3. So कौन सा नंबर हम ऐड करें 3। जब हम इसमें 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास रेशियो ये वाली बन जाएगी। कैसे पता चलेगा? इफ यू वांट टू चेक योर आंसर, 3 ऐड करके देखो, 7 + 3 5 + 3 कितना आ गया 10/8। कटिंग करके देखो, दैट इज 5/4। इन दिस वे यू कैन ऑल्सो चेक योर आंसर। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। सेम, अब इसमें क्या सब्ट्रैक्ट करें कि रेशो ये बन जाए, तो आप क्या लेट कर लोगे, लेटर नंबर जो हमें सब्ट्रैक्ट करना है दैट इज x। फिर आप इसमें -x करके रेशो ये वाली बन जाएगी। सेम यू कैन डू दिस वन क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, एज ऑफ a एंड b, a और b की रेशो दी हुई है 8 ईयर हैंस, 8 साल बाद उनकी रेशो ये हो जाती है उनकी एजेस की। तो प्रेजेंट, उसकी प्रेजेंट जो एज है वो बतानी है। क्लियर। लेट कर लो, तो प्रेजेंट एज है हमारे पास, लेट द आपके पास प्रेजेंट जो एजेस हैं वो लेट कर लो। एक की है हमारे पास 3x एंड नेक्स्ट की है 5x। क्लियर। लेट कर लिया हमने एज। तो हमने क्या करना है, कहते 8 ईयर हैंस, मतलब 8 ईयर बाद उनकी रेशो क्या हो जाती है, रेशो हमारे पास 5:7 हो जाती है। क्लियर। 8 ईयर बाद उनकी रेशो क्या हो जाती है 5:7। एक की लेट कर ली मैंने, ए की लेट कर ली 3x है और बी की लेट कर ली 5x है। जब मैंने ए की एज में 8 ऐड किया और बी की एज में 8 ऐड किया तो हमारे पास रेशो बन जाती है 5:7. Similarly, you can do this one question by cross multiplication. 7 multiply 3x plus 8 and 5 multiply 5x plus 8. Clear? 3 multiply 21x plus 56, 25x plus 40. So 25x minus 21x equal to 56 minus 40. कितना आ गया? 4x इक्वल टू 16, x इक्वल टू 4. आपके पास क्या है? x इक्वल टू 4. सो प्रेजेंट एज ऑफ ए कितनी है? 3x है. x की वैल्यू कितनी है? 4. 3 multiply 4 दैट इज 12 years. वो कितने का था? 12 years का. और प्रेजेंट एज ऑफ b कितनी है? 5x. दैट इज 5 multiply 4 दैट इज 5 multiply 4 किसके इक्वल आएगा? 20 years. So what you will write here? 20 years. Clear? So this one's are 12 years and this one's are 20 years. Clear? Okay. Now question number 27. x ratio y दिया हुआ है. What you have to find? You have to find 2x plus 3y
ratio 5x plus 7y. Clear? Question number 27, x ratio y. X ratio y, what you have 3 ratio 5, means 3 by 5. You have to find 2x plus 3y ratio 5x plus 7y. इसको फाइंड आउट करना है. ओके, इसको फाइंड आउट करना है तो क्या करोगे, 2x plus 3y over 5x plus 7y को हमें फाइंड आउट करना है ना. मैं इसमें क्या करूंगी, डिवाइड करूंगी y के साथ. डिवाइड बाय y के साथ जब आप डिवाइड करोगे 2x, इसको भी y के साथ डिवाइड करना है, इसको भी y के साथ डिवाइड करना है. सेम आप इसमें भी y के साथ डिवाइड करोगे. क्लियर? जब आप इसको y के साथ डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, दिस वन जा 2x अपॉन y. क्लियर? ये y के साथ y कैंसिल, प्लस 3, इधर क्या रहेगा 5xy, प्लस y के साथ y कैंसिल, सो you will write here 7. क्लियर? नाउ अब xy की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3/5. तो यहाँ पे क्या फिल करोगे, 3/5 प्लस 3 एंड 5, 3/5 प्लस 7. क्लियर? नाउ कटिंग करो, अगर कटिंग हो रही है तो कटिंग कर दो, अदरवाइज इसको सॉल्व करके इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लेना आपके पास. क्लियर? यू विल फाइंड लाइक एज, इसको कटिंग करके इसको सॉल्व कर लेना 6/5, इसका एलसीएम लेके यू कैन नो बेटर. नाउ क्वेश्चन नंबर 28. इन दिस क्वेश्चन आपके पास ये वाली पीछे वाली चीज दी हुई है, आपको फाइंड आउट करना है a रेशो b. इट्स अ वेरी सिंपल. यू हैव, इनकी रेशियो आपके पास ये दी हुई है, आपको फाइंड आउट करना है a ओवर b मीन्स a रेशो b. a रेशो b आपको फाइंड आउट करनी है. यू विल डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे जब इसको, 19 3a plus 2b equal to 12 multiply 2a plus 5b. 19 multiply 3, that is the 57a plus 38b equal to 24a plus 60b. क्लियर? a वाले कंबाइन कर लो, b वाले अलग से कर लो. 57a minus 24a equal to 60b minus 38b. यस, इसमें से 57 में से जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे 24, दैट इज द 33a इक्वल टू, इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे दिस वन इज 22b. सो a ओवर b आपके पास क्या आएगा, 22/3. a इधर है, b इसके नीचे, 22 इधर है, 33 इसके नीचे चला जाएगा. सो a ओवर b आपके पास क्या आएगा, a ओवर b आपके पास आएगा 33/22. 11 के टेबल पे कट हो रहा है, सो a ओवर b आपके पास कितना आ गया, 3/2. सो a रेशो b इक्वल टू 3/2 इज योर, sorry this one is 22/33. आपके पास a b इसके नीचे जाएगा, 33 इसके नीचे जाएगा, सो 22/33 कट हो रहा है 11 के टेबल पे. सो a अपॉन b इक्वल टू 2/3. सो a रेशो b इक्वल टू 2/3. दिस वन इज योर आंसर. होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस वन एक्सरसाइज. If you have any query, then you can ask me by the WhatsApp group. Thank you. Have a nice day.